हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोर्स प्लेनेट। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हम हेडिंग टैग कैसे यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पैराग्राफ के बारे में। मैं यहाँ से ये हेडिंग के टैग्स को डिलीट कर रहा हूँ और इसको मैं जस्ट कह देता हूँ दिस इज़ माई, बल्कि इसको मैं कहता हूँ सिर्फ हेडिंग। ठीक है, इसको मैं जब सेव करता हूँ, अब ये देखें अभी हमारे पास सिर्फ हेडिंग आ रहा है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं पैराग्राफ के बारे में। पैराग्राफ, यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे पैराग्राफ के बारे में। पैराग्राफ के लिए जो टैग यूज़ होता है उस वो है जी पी टैग हम यूज़ करते हैं किसी भी पैराग्राफ को लिखने के लिए। अब यहाँ पे मैंने पी टैग यूज़ किया। इस टैग के अंदर हम अपना कोई भी डाटा इंसर्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखता देता हूँ दिस इज़ माई फर्स्ट पैराग्राफ एंड आई want to become a developer। ठीक है, ये मैंने एक पैराग्राफ बनाया और उसमें कुछ वर्डिंग लिखी है। इसको मैं अब सेव करूँगा और अपने ब्राउज़र पे आकर देखूँगा रीलोड करके, तो यहाँ हेडिंग के नीचे ये हमें पैराग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, तो पैराग्राफ के लिए हम पी टैग यूज़ करते हैं। उसके बाद हम कुछ टैग्स होते हैं HTML में पैराग्राफ के, जो फ़ॉन्ट है, जो पैराग्राफ में आपने लिखा हुआ है पैराग्राफ, इसके फ़ॉन्ट को चेंज करने के लिए। यानी कि मैं अगर चाहता हूँ कि ये मेरा सारा फ़ॉन्ट बोल्ड हो जाए तो मैं उसके लिए टैग यूज़ करूँगा जी बी। अब इस बी टैग के अंदर मैं जितना भी डाटा लिखूँगा वो मेरा डाटा बोल्ड हो जाएगा। मैं अब क्या करूँगा, मैं इसके क्लोजिंग टैग को यहाँ से Ctrl+X के साथ कट करता हूँ और इसके लास्ट पे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यानी कि इसके ये ओपनिंग टैग हो गया और ये इसका क्लोजिंग टैग है। इस टैग के अंदर जितना भी डाटा होगा वो सारा क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। हम इसको सेव करेंगे और रीलोड करके अपने ब्राउज़र पे जब चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें पहले सिंपल था, अब वो वर्डिंग क्या है, पैराग्राफ जो फ़ॉन्ट है वो बोल्ड हो गया है। इसी तरह ही एक टैग है जी इटालियन का। इटालियन जैसे हमने बी यूज़ किया है, हम इसी तरह ही आई यूज़ करेंगे। तो आई टैग यूज़ होता है जी इटालियन के लिए। यहाँ पर मैं आई टैग यूज़ करता हूँ। इसका भी वही फंक्शन है कि जितना जितना हम फ़ॉन्ट को इटालियन करना चाह रहे हैं हम उसको इसके ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में लिख देंगे। मैं इसका भी जो क्लोजिंग टैग है वो उसके अंदर मैंने सारा पैराग्राफ की हेड जो वर्डिंग है वो लिख दी है। मैं इसको सेव करके अपने ब्राउज़र पे जब रन करूँगा तो वो सारी क्या होगा, सॉरी आपने रीलोड करना है Ctrl+R, तो सारी क्या हुआ जी इटालियन में चेंज हो गई है। ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मैं इसमें से सबको बोल्ड ना करूँ, जस्ट फर्स्ट पैराग्राफ को बोल्ड करूँ, तो मैं क्या करूँगा, इस बोल्ड को यहाँ से ख़त्म कर दूँगा Ctrl+X के साथ और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। यानी कि मैं चाह रहा हूँ मेरी जो फर्स्ट पैराग्राफ मैं उसको बोल्ड करूँ, तो इसको मैं Ctrl+X के साथ और इसके दोनों साइडों पे बी टैग लगा दूँगा। इस टैग को ख़त्म कर दूँगा मैं। बी टैग लगाकर इसको जब मैं सेव करूँगा अपने ब्राउज़र पे जाकर देखूँगा तो बाकी जो सारा है वो अभी सिर्फ इटालियन है और जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो इसमें बोल्ड हो गया है। इसके बाद जो टैग है वो हम पढ़ेंगे जी अंडरलाइन का। किसी भी चीज़ को अंडरलाइन करने के लिए हम जो टैग यूज़ करते हैं वो है जी यू। यानी कि अगर मैं डेवलपर को अंडरलाइन करना चाह रहा हूँ तो मैं इसके ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर इस डेवलपर लिखूँगा। तो मैं अंडरलाइन करने के लिए यू टैग यूज़ करूँगा और इसका जो क्लोजिंग टैग है उसको डेवलपर के बाद लिख दूँगा। इधर से Ctrl+X करूँगा और यहाँ पर आकर Ctrl+V कर दूँगा। ठीक है, जब मैं इसको सेव करके अपने ब्राउज़र पे रन करूँगा तो आप देखेंगे कि डेवलपर के नीचे लाइन आ गई है। ठीक है, तो अंडरलाइन करने के लिए हम यू टैग यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है जी, जैसे हम बोल्ड करने के लिए बी यूज़ करते हैं इसी तरह ही हम एक टैग
इसी तरह ही हम एक टैग स्ट्रॉन्ग का भी यूज़ करते हैं। स्ट्रॉन्ग ये भी बोल्ड की तरह ही काम करता है, इसमें भी हम जो भी वर्ड लिखेंगे वो बोल्ड हो जाएंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी स्ट्रॉन्ग ही। स्ट्रॉन्ग मैंने लिखा है, उसको मैं सेव करता हूँ, अपने ब्राउज़र पे जाकर रीलोड करता हूँ तो आप देखेंगे लास्ट पे जो ये स्ट्रॉन्ग आया है ये अब बोल्ड है। ठीक है, तो इसी तरह ही इटालियन का जो है उसको हम आई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम उसको ईएम के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मैं लिखता हूँ जी इटालियन। यहाँ पे मैं सेव करूँगा अपने ब्राउज़र पे, इसको रीलोड करूँगा तो आप ये देखेंगे कि इसका जो फ़ॉन्ट है वो इटालियन हो गया है। ठीक है जी, इसके बाद जो टैग आता है जी वो है जी लाइन को ब्रेक करने के लिए। मैं यहाँ पे एक पी का टैग दोबारा ये लेता हूँ। अब यहाँ पर मैंने जो वर्डिंग लिखनी है वो मैं यहाँ से एक रैंडम पैरा ले लेता हूँ। कंट्रोल सी करूँगा और अपने कोड के अंदर आकर कंट्रोल वी कर दूँगा। अब ये देखें कि यहाँ पर मैंने जितना भी डाटा लिखा है यहाँ पर मैं एंटर करके नेक्स्ट लाइन में आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ नेक्स्ट लाइन पे, यहाँ पे एंटर किया नेक्स्ट लाइन पे। तो ये मैं इसको अब सेव करके अगर अपने ब्राउज़र पे जब इसको रीलोड करूँगा तो आप देखेंगे कि उसके जो डाटा है वो एक ही लाइन में और दो लाइन में आ गया है, सॉरी, यानी कि जब ब्राउज़र की स्क्रीन एंड हो जाती है तो फिर वो नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड में हमने जो डाटा लिखा है उसमें हमने 1 2 3 4 5 6 लाइनों में लिखा है। इससे ये पता चलता है कि अगर हमें कोई भी लाइन ब्रेक करनी हो या नेक्स्ट लाइन पर जाना हो तो हमें कोई टैग यूज़ करना पड़ेगा, और वो टैग है जी बी का। अगर आप चाह रहे हो कि यहाँ लाइन ब्रेक हो जाए तो यहाँ पर आप बी आर का टैग यूज़ करोगे। बी आर का ओपनिंग टैग होता है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, क्योंकि इसमें हमने कोई डाटा नहीं डालना होता, कोई भी डाटा लिखना नहीं होता, जस्ट हमने लाइन को ब्रेक करना होता है। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और हर लाइन के बाद लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ भी मैं पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे भी मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब जब आप इसको सेव करके रीलोड करेंगे अब जब आप इसको रीलोड करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी लाइन ब्रेक हो गई है। ठीक है, इसके बाद एक टैग यूज़ होता है जी हॉरिजेंटल लाइन के लिए। मैं चाहता हूँ कि ये जो पहली दो लाइन है इनके बाद एक लाइन आ जाए, तो मैं यहाँ पर एच आर का टैग यूज़ करूँगा। एच आर का टैग होता है जी हॉरिजेंटल लाइन के लिए। ये किसी भी जब भी आप इसको यूज़ करते हैं तो ये पैराग्राफ को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है और इसके सेंटर में एक लाइन लगा देता है। मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद मैं जब अपने ब्राउज़र को रीलोड करता हूँ तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एक लाइन आ गई है। ठीक है, इसके बाद हमने जैसा कि मैथ में पढ़ा होता है कि x की पावर 2, तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे x की पावर 2, हम इसको यहाँ पे लिख रहे हैं x2, इसको सेव करके जब अपने ब्राउज़र पे रीलोड करेंगे तो आप देखेंगे कि जो x2 है वो x और 2 दोनों सेम आ गया है, x की पावर 2 नहीं हुआ। तो हमने अगर इसको पावर करना है तो उसके लिए हम इसको सुपरस्क्रिप्ट का एक टैग यूज़ करेंगे। सुपरस्क्रिप्ट का जो टैग होता है वो होता है जी SUP। सुपरस्क्रिप्ट के लिए SUP, इसका जो आपने क्लोजिंग टैग है उसके अंदर आपने जो भी वैल्यू पावर में लेकर जानी है वो लिखनी है। मैं यहाँ पे x को यहाँ से ख़त्म करता हूँ और x को बाहर लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए जी मैंने पैराग्राफ टैग लिया, उसके अंदर x लिखा है और x की पावर मैंने 2 करनी है तो 2 को सुपरस्क्रिप्ट के टैग के अंदर लिख दिया है। अब इसको सेव करके अपने ब्राउज़र पे जब मैं रीलोड